तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने बड़े गुरुपाद श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण स्वामी श्री महाराज जी के चरणारविंद में उनकी साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके एक कृपा के बादशाह करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य श्रीमद भागवत जी, परम पूज्य श्रीपाद संजय देवी के चरणों में परम साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त वैष्णव समस्त भक्त सभी चरणों में अपना प्रणाम ज्ञापन। हरे कृष्ण। आज अत्यंत एक विशेष तिथि श्री अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव। गुरु जी कहा करते थे कि यहीं से ही श्री महाप्रभु जी की समस्त लीला आरंभ हो गई है। पहले श्री अद्वैत सप्तमी, उसके पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव, श्री नित्यानंद त्रयोदशी, और फिर श्रीमद महाप्रभु जी की जन्मतिथि। श्री अद्वैत सप्तमी की जय। श्री अद्वैत सप्तमी की जय। श्री अद्वैत सप्तमी की जय। माया महाविष्णु जगत करता, माया यह सृजति अतः। श्री कृष्णदास कविराज स्वामी जी ने कहा, महाविष्णु के ही अवतार जिनसे यह सृष्टि प्रकट होती है, वही जो है कौन है? श्री अद्वैत प्रभु श्री अद्वैताचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें अद्वैत क्यों कहा गया? अद्वैतम हरिणा अद्वैतात्। द्वैत कहने से दो, अद्वैत कहने से दो नहीं, एक। तो अद्वैत एक रूप में भगवान से अभिन्न है, भगवान रूप में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ा? अद्वैत। और उनको आचार्य को कहा गया फिर? बोले जिन्होंने भक्ति संसार, जिन्होंने भक्ति का प्रवर्तन किया, भक्ति को इस जगत में प्रकाशित किया श्रीमद महाप्रभु जी के माध्यम से, तो ये उनके नाम की जो व्याख्या और परिभाषा श्री कृष्णदास कविराज स्वामी जी की। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत में इसका बहुत ही विस्तार से जो है वर्णन किया है। उन्हीं के ही प्यारों का, उन्हीं के चरण का आश्रय लेकर के श्री अद्वैत प्रभु की कुछ वंदना में कहने का प्रयास किया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा कि सकल जीवेर प्रति कृष्ण वत्सल होइया। जब श्री कृष्ण समस्त जीवों के प्रति वत्सल हुए, वत्सल माने उनके हृदय में समस्त जीवों के प्रति दया उदित हुई, तो जितने भी भक्तगण थे, उन भक्तगणों को लेकर के स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धाम पे अवतरित हुए। कि कृष्ण की वत्सलता का ही परिचय है कि वो स्वयं जगत की दशा को देख करके अद्वैताचार्य जी की पुकार को सुन करके जगत में आए। गुरु जी कहा करते थे, महाप्रभु जी के अवतार के दो मुख्य कारण और दो गौण कारण। मुख्य कारणों में श्रीमती राधिका के प्रेम की महिमा, इसको जगत में इसको समझना, और दूसरा श्रीमती राधिका का जो प्रेम है, उस प्रेम की जो मधुरता है उसका आस्वादन करना। ये दो मुख्य कारण। गुरु जी कहते हैं गौण कारणों में एक श्री अद्वैताचार्य जी का श्रीमद महाप्रभु का आह्वान करना, और दूसरा जगत में युग धर्म नाम संकीर्तन की स्थापना करना। दोनों कारणों का को अगर देखा जाए तो श्रीमद कृष्णदास कविराज स्वामी जी ने जो प्रथम दो कारण है उसका विस्तार से वर्णन अपने ग्रंथ श्री चतुर्चरितामृत में किया, और जो दूसरे कारण है कि श्री अद्वैत प्रभु द्वारा श्री महाप्रभु जी का आह्वान, श्री कृष्ण का आह्वान और उनका जगत में प्रकटित होना,
इन दोनों कारणों को विशेष करके श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत में उसको विशेष रूप से स्पर्श किया है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी इस बात को कहते हैं कि जब आज से 500 वर्ष पूर्व कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार और प्रथम कलिते हर भविष्य आचार, 500 वर्ष पूर्व की स्थिति बता रहे हैं कि सारा जगत क्या था? कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, समस्त संसार श्री भगवान की भक्ति से शून्य था। और प्रथम कलिते हर भविष्य आचार, जो पाप आचरण भविष्य में होने हैं उन समस्त पाप आचरणों को उस समय ही लोगों ने प्रकट कर दिया था। जैसे किसी के मुख से भी वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं हरि ध्वनि हरिनाम जो सुनाई नहीं देता। सब लोग केवल विद्या रस में और धन रस में मत रहते थे। अपने पुत्र पौत्र के विवाह आदि कार्यों में अनायास धन खर्च करते रहते थे। और दुर्गति तो ये हो गई थी कि पशुओं के विवाह में सम्मिलित रहते, पशुओं का विवाह कराते, कुत्ते और बिल्ली का विवाह करा देते और उसी में आनंद मत रहते। ऐसी स्थिति। ये सब तो ठीक है, ये तो जगत की स्थिति वर्तमान में भी है। पर एक विशेष बात को कह रहे हैं कि गीता भागवत ये जन पड़ा है, कृष्ण भक्ति व्याख्या ना ही तार जुहा है। गीता और भागवत की भी बात करने वाले उनके मुख पर भी कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं होती थी। भगवत भक्ति व्याख्या ना ही तार जुहा है। उनकी जुहा पर भी ये बात नहीं आती थी कि भगवत गीता का मूल प्रयोजन क्या है? भगवान की शरणागति। श्रीमद् भागवतम का मूल प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। वो गीता तो पढ़ाते थे, भागवत तो पढ़ाते थे, पर गीता भागवत का मूल लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम है। ये पंचम पुरुषार्थ है। गीता और भागवत का मूल लक्ष्य श्री कृष्ण की शरणागति है। ऐसी व्याख्या उनके मुख पर उदित नहीं होती, उनके मुख पर व्याख्या आती नहीं थी। हद से हद कोई व्यक्ति सुबह सुबह जब गंगा जी में स्नान करता तो मुख से केवल एक बार गोविंद या पुंडरीकाक्ष नाम निकल जाता, बस। इससे अधिक कुछ नहीं होता। ये विरक्त तपस्वी अभिमानी, जितने विरक्त लोग थे उस समय, जितने तपस्वी लोग थे, वो अपने तप का, अपनी विरक्ति का बड़ा अभिमान करते थे। तासवार मुखे नाहिक हरि ध्वनि, उनमें से किसी के मुख पर भी हरि ध्वनि नहीं होती थी। विरक्ति का अभिमान था, बहुत विरक्त है, अपने तप का बहुत अभिमान था, पर किसी के भी मुख पर भगवान का नाम संकीर्तन नहीं होता था। ये सब दशा उस समय भक्त लोग देखते, और भक्त लोग जब इस दशा को देखते तो अत्यंत दुखी होते। अत्यंत दुखी होकर के वह ये कहते कि विष्णु माया मोहित देखी सकल संसार, विष्णु माया से सारा संसार मोहित है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, इसकी कोई चर्चा कहीं नहीं होती थी। विद्या का केंद्र था नवद्वीप। समस्त शास्त्र समस्त स्थानों पर विद्या अर्जित करने के पश्चात आचार्यगण कहते कि नवद्वीप उस समय का ऑक्सफोर्ड था, जहां पर जाकर के विद्या का आस्वादन किया जाता था। व्यक्ति वहां पर जाकर के ही अपने पांडित्य को सिद्ध करते तो उसी को ही सब लोग परम पंडित मानते थे। पर पंडित बनने का मूल लक्ष्य कृष्ण शरणागति है। समस्त शास्त्रों का मूल लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम है। इसकी व्याख्या कहीं भी नहीं होती थी, क्योंकि विद्या भागवतावधि, विद्या का मूल प्रयोजन है कि जीव कृष्ण शरणागत होकर के कृष्ण प्रेम की उपलब्धि कर ले। पर ऐसी कोई व्याख्या नवद्वीप में उस समय नहीं होती थी। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी और इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि नवद्वीप हेर ग्राम त्रिभुवन नामे ये था अवतीर्ण हरिदा चैतन्य गोसाई। नवद्वीप जैसा ग्राम पूरे त्रिभुवन में नहीं है, क्योंकि वहां पर श्रीमद् महाप्रभु जी का आविर्भाव जो है हुआ है। उसी नवद्वीप में ही सही नवद्वीप वैसे अद्वैत, सही नवद्वीप वैसे वैष्णव अग्रण्य अद्वैता आचार्य नाम सर्वलोक धन्य। उसी नवद्वीप में वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो सर्वप्रथम वर्णन किया है वह किया है सबसे पहले श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी की महिमा प्रथम अध्याय में गाने के पश्चात ये कहा कि उसी नवद्वीप में एक वैष्णव अग्रण्य,
वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहते थे कौन? श्री अद्वैताचार्य। और त्रिभुवन आचे यत शास्त्र प्रचार, त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र थे उन सब की व्याख्या क्या करते थे? कृष्ण भक्ति। सर्वत्र बगाने कृष्ण पाद भक्ति सार, सारे के सारे शास्त्र का सार निकाल कर क्या कहते थे कि भैया सारे शास्त्र का मूल प्रयोजन भगवान के चरणों के प्रेम की उपलब्धि है। इस बात को ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मैंने वेद को 3 बार मंथन किया। भगवान की काज से तिरन विक्षय मनुष्य, मैंने वेद को 3 बार मंथन किया है और 3 बार मंथन करने के बाद ये मनुष्यों एक निष्कर्ष निकाला है कि कृष्ण प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसी प्रकार की व्याख्या श्री अद्वैताचार्य जी करते थे। जितने भी त्रिभुवन में शास्त्र है उसका मूल प्रयोजन क्या है? श्री कृष्ण भक्ति ही है। और जब व्याख्या करते भक्त लोगों की सभा में 1-1.5 घंटा रोज आकर के शाम को बैठते थे। सुबह शाम को वो लोगों को कहते भैया कृष्ण भजन करो, कोई उनकी बात सुनता नहीं। कृष्ण कथा प्रसंग सुनने की किसी में रुचि नहीं होती थी। कोई उनको ऐसा जन नहीं मिलता जो कृष्ण कथा सुनने की रुचि रखता था। वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा कि 2-4 दंड था कि अद्वैत सभाय कृष्ण कथा प्रसंगे दुख दूरेगा। वो जो 1-1.5 घंटा उनको संध्या के समय भक्तों को श्री अद्वैताचार्य जी की सभा में बैठने का अवसर मिलता था ना, उस कृष्ण कथा प्रसंग से उनका सारा दुख जो है दूर हो जाता था। जगत के लोग उनको नाना प्रकार की बात कहते थे, उपहास बनाते थे, वैष्णवता को देख करके नाक सुकोड़ते थे, कहते थे अरे वैष्णव हो तुम, तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे लिए क्या करते हैं, देखो चंडी का भजन करने वाले, देवी के भजन करने वाले लोग वहां जाकर के देखो वो तो अट्टालिकाओं में रहते हैं, बड़ी बड़ी पालकियों में चलते हैं। तो इन सब वाक्यों से भक्तों के हृदय को कष्ट होता था, पर भक्त लोग जगत की निंदा नहीं करते थे। यह करुणा, जगत की निंदा नहीं करते थे। जगत पर, जगत जीवों की पर कृपा करने के लिए सब भक्त लोग हृदय में अत्यंत दुख को अनुभव करते थे और जाकर के श्री अद्वैत प्रभु के प्रति इस बात को कहते कि हम चाहते हैं कि शीघ्र कृष्ण सवारे करे प्रसाद, कृष्ण शीघ्र आकर के इन सब जीवों का उद्धार करे। श्रीमद अद्वैत प्रभु उस समय तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निर्वधि कृष्ण पूजे कुतूहले, श्री तुलसी जी को लेकर के, गंगा जल को लेकर के निरंतर शालिग्राम पर अर्पित करते और पुनः पुनः आह्वान करते कि प्रभु आप शीघ्र आप अवतरित होइए, अन्यथा संसार की ये दशा जो कली के अंत में होनी चाहिए थी, ये तो कलयुग के आरंभ में इतना दुराचार हो रहा है, मैं इस दुराचार को और बढ़ने नहीं दूंगा। मैं महाविष्णु हूँ, अपने चक्र से क्या करूंगा, सारे के सारे पाशवियों का संहार करके पूरी की पूरी सृष्टि को ध्वंस कर दूंगा। ऐसे कोतवाल, ऐसा उनका आदेश रहता था। और कभी कभी जब भक्त लोग उनको कहते कि हम अत्यंत दुखी है, हमें कहीं पर भी कोई कृष्ण कथा सुनने वाला, कहने वाला नहीं मिलता है, तब श्री अद्वैताचार्य प्रभु आवेश में आकर के अनेक बात कहते, आवेश में आकर कहते कि मोर प्रभु आशी यदि करे अवतार, तबे सकल जीव पाएंगे उद्धार। मेरे प्रभु कृष्ण अगर आकर के अवतरित हो तभी इन जीवों का उद्धार जो है हो सकता है, अन्यथा जो है संभव नहीं है। और अगर मैं अद्वैत हूँ, अद्वैत माने जो मैं कहता हूँ वो होता है, मेरी वाणी में, मेरे आचरण में बिल्कुल कोई भेद नहीं है। अगर मेरी वाणी और मेरे आचरण में कोई भेद नहीं है और मैं जो बात कहता हूँ वो बात सिद्ध हो। नारद जी ने भी इसी बात को कहा कि तदा हम ना हरिदासो लोके त्वाम ना प्रवर्तते। भक्ति महारानी को श्री स्कंद पुराण में इस बात को कहा है कि भक्ति देवी, मैं आपको घर घर में स्थापित करूंगा, और अगर मैं आपको घर घर में स्थापित नहीं कर पाया तदा अहम ना हरिदासो, मैं हरिदास नहीं होऊंगा। अगर मैं हरि का दास हूं तो मेरी वाणी को सुनकर के प्रभु को यहाँ प्रकट होना ही होगा। अगर मैं हरि का दास हूं तो भगवान को यहाँ पर प्रकट होना ही होगा। आलिया वैकुंठनाथ, मैं उस वैकुंठनाथ को यहाँ पर प्रकट कराऊंगा और नाचिया गाइया सब जीव उद्धारिया, नाच गा करके हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करके सब जीवों का उद्धार करूंगा। ऐसे श्री अद्वैत प्रभु ने श्री महाप्रभु जी का कृष्ण का बार बार आह्वान किया। उसके पश्चात एक और बात कहने को बहुत बड़ा प्रसंग है, पूरी चैतन्य भागवत में उनकी इतनी महिमा गाई गई है, जहां पर श्रीमद महाप्रभु जी ने जब अपना प्रकाश करना आरंभ किया है गया धाम आने के पश्चात, और श्री अद्वैत प्रभु
कि मन में आया कि महाप्रभु जी मेरे को बार बार बहुत बड़ा कहकर के मेरा बहुत सम्मान करते हैं। महाप्रभु जी ने श्री अद्वैताचार्य प्रभु को देखा और महाप्रभु जी देख करके उसी समय मूर्छित हो गए। अद्वैत प्रभु ने सोचा सबसे उत्तम अवसर है इनकी चरण धूलि को चुराने का। वैसे तो ये अपनी चरण धूलि मेरे को देंगे नहीं, अब तो ये मूर्छित अवस्था में है, फटाफट मैं इनकी चरण धूलि ले लेता हूँ। अद्वैताचार्य ने उनकी चरण धूलि को लेकर के अपने मस्तक पे अर्पित कर दिया और अपने मस्तक पे अर्पित करने के पश्चात श्री गदाधर पंडित जी ने कहा, आप तो सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, ये बालक की इतनी महिमा आप कर रहे हैं, ये तो बालक है। तब अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा, गदाधर बाल की जानब, इस बालक को आप भविष्य में जानेंगे। यदि आपको बालक लग रहा है ना, भविष्य में जब अपनी महिमा का प्रकाश करेगा तब हम इसको जानेंगे। तो अद्वैत प्रभु के कारण अवतार हुआ, अद्वैत कारण चैतन्य अवतार ए प्रभु कहियाशेन बार बार। अद्वैत प्रभु के कारण, एक कारण से, चार कारण थे, उन चारों में से जो एक गौण कारण है जो बद्ध जीव के लिए तो विशेष उपयोगी है, जो बद्ध अवस्था के जीव हैं उनके लिए श्री अद्वैताचार्य जी का आवाहन वो तो अत्यंत उपयोगी है। अतएव अद्वैत कारण चैतन्य अवतार। और प्रभु ने बार बार बोला कि मैं तो वैकुंठ में था, मैं तो अपने लोक देश गोलोक वृंदावन में निवास करता था, लेकिन अद्वैताचार्य ने मुझे बार बार बता करके मेरे को कलिकाल के आरंभ में ही जो अवधि बना दिया। आज उन श्री अद्वैत प्रभु की मंगलमय जो आविर्भाव तिथि है, उनके कारण श्री महाप्रभु जी अवतरित हुए, उनके कारण समस्त गौर लीला जो प्रकाशित हुई, उनके माध्यम से हम गौर मंडल का, नवदीप का, समस्त उन्हीं के कारण से आगे परंपरा प्रकाशित हुई है। मुख्य कारणों का वर्णन, उसका विस्तार तो कुछ के लिए है, और यही कुछ जो पुष्पांजलि है गुरुपाद पत्र के माध्यम से मैं श्री अद्वैताचार्य प्रभु के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। श्री अद्वैत सप्तमी की